ममता दो तरह की होती है, एक सकारात्मक ममता और एक नकारात्मक ममता। जो सकारात्मक ममता होती है उसको करुणा कहते हैं, उसको दया कहते हैं। किसी के प्रति कोई व्यक्ति अभावग्रस्त है, कोई व्यक्ति तकलीफ में है और कोई व्यक्ति के दुख है, दर्द है, कोई अज्ञानी है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अभावग्रस्त है, उसकी अवस्था को देख करके भीतर करुणा का आना, भीतर दया का आना कि मैं इसके दुख को दूर कर सकूं, तो मैं इसका सहयोगी बन सकूं, ऐसी ममता सकारात्मक ममता होती है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, जो आज ज्यादातर हमारे समाज में फैली हुई है, नकारात्मक ममता, उसकी बात करेंगे। नकारात्मक ममता का अर्थ होता है अटैचमेंट, लगाव, तृष्णा, आसक्ति, अविद्या, और इसको कहते हैं कि व्यक्ति उसके साथ में चिपके रहना, ग्रीड, ये ममता है। इसका घेरा तोड़ना है हमें। होता क्या है कि हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है तुम नजर बदल दो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम दशा बदल दो तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। तो हमें अपनी सोच को सही करना है, हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है उस राइट बिलीफ को सही करना है। हमें सकारात्मक समता पे आना है, नकारात्मक को छोड़ करके। अब नजरिया कैसे बदलें? अटैचमेंट, आपके पास में वस्तु है, आप कुबेरपति हो, आप लखपति हो, आप करोड़पति हो, लेकिन उसके प्रति आपकी आसक्ति कितनी है? ऐसा कहा जाता है वस्तु है, परिग्रह है, वह आसक्ति नहीं है। लेकिन वस्तु और परिग्रह है, वह बंधन नहीं है, वह आसक्ति नहीं है। उसके प्रति जो ममत्व का भाव है, मैं और मेरा का जो भाव है, वो अटैचमेंट है। आपको भाग्य से, पुण्य से करोड़ों रुपए मिले हुए हैं, और लेकिन आप समझते हो मैं तो इसका ट्रस्टी हूं, मैं तो इसका कस्टेडियन हूं, मैं तो इसका चौकीदार हूं, और ये मैं और मेरा जितना है ये सब संयोग है। और हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा रहता है। ये अगर भावना और ये दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है तो हम ममता का घेरा तोड़ सकते हैं कि हमने जन्म लिया है, जन्म के साथ ही मृत्यु है। कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आज हमारे साथ में है, कोई घर का मेंबर, माता पिता या घर का पति पत्नी या कोई भी प्रिय व्यक्ति, पुत्र कोई आज हमारे साथ है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारा कभी न कभी से बिछुड़ा होगा, हम बिछुड़ेंगे, हमारा वियोग होगा। ये बात मान के चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने आसक्ति के भाव से, ममता के भाव से ये मान लिया ये चीज तो मेरे साथ में अजर अमर रहेगी। ये सब चीजें नाशवान है। इसीलिए कहा गया है कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवा इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। ये भावना ममता का घेरा तोड़ती है, क्योंकि सारी जो सारी विनाशी चीजें हैं वो नाशवान है। केवल एक आत्मा है जो अविनाशी है। इसको सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन, और तीसरा होता है सच्चिदानंद। और आनंद है उसका लक्षण है, उसका गुण है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो वह आत्मा है, केवल एक ही तत्व इस पूरी सृष्टि के अंदर अजर अमर अविनाशी है, वह है अविनाशी तत्व आत्मा। तो इसीलिए जो जितने भी पौद्गलिक चीजें हैं, जो संसार के अंदर जितनी धन दौलत संपत्ति वस्तु प्रतिष्ठा पद, ये सब चीजें क्या है, ये विनाशी है। इसके प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और ये अटैचमेंट ही दुख का कारण है। ये अटैचमेंट ही कर्म बंधन का कारण है। अटैचमेंट होने से कर्ता भाव आता है। ये मैंने किया, ये मेरा बंगला, ये मेरा बेटा, ये मेरा पुत्र, और ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा मकान, ये मेरा बैंक बैलेंस,
ये सब मैं और मेरा जो है यही ममता है, यही अटैचमेंट है और यही आसक्ति है, यही कर्म बंधन का कारण है। मैं और मेरे के घेरे को तोड़ो। मैं के वास्तविक अर्थ में मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मैं का वास्तविक अर्थ है उस वस्तु को प्राप्त करना। मैं शरीर हूं, ये विनाशी सोच है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अविनाशी सोच है। और जितनी ममता है वो हमें विनाश की ओर ले जाती है। विनाशी तत्वों की ममता होती है और जो आत्मा की ममता में चला जाता है वो विधायक ममता है, वो अच्छी ममता है। क्योंकि जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन करने में चला जाता है, आत्म तत्व की जानकारी करता है, तो उसका भीतरी साम्राज्य का पता चलता है कि विश्व की सबसे बड़ी ज्ञानवान और सबसे बड़ी विशाल चीज है वो आत्मा है। क्योंकि उस आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है और अनंत सुख का धाम है। जिस सुख की हम बात करते हैं, जिस ममता की हम बात करते हैं, ममता किस लिए करते हैं, आसक्ति किस लिए करते हैं, उससे सुख मिलता है, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है। उस सुख के बाद में दुख है आता है, क्योंकि प्रकृति का नियम परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एवरी मोमेंट everything is changing. The mode of whole universe is to change. That is called पर्याय। पहले संयोग होता है, फिर वियोग होता है। ये मोड है, ये चेंजिंग मोड है, इसी का नाम संसार है। संसार के लिए कहा गया है, जो संचरण करता है वो संसार है, जो चलता रहता है, जो बदलता रहता है वो संसार है। आज कहीं पर जो है बड़ी अटालिका है, कल वहां पर टूट करके समुद्र हो जाता है, वहां नदियां हो जाती है। इसीलिए प्रकृति चेंज होती रहती है। मनुष्य भी आते हैं, चले जाते हैं। हमारे कितने भी बाप दादा थे वो चले गए, महापुरुष हुए वो चले गए, और फिर नई पीढ़ी आती है और वो भी जाती है। इस तरीके से इस 84 लाख जीव योनि के चक्कर के अंदर हर व्यक्ति जो है वह अपना एक फिक्स रोल लेकर के आता है और फिक्स समय के लिए आता है, जिसको आयुष्य कर्म बोलते हैं। 70 साल, 80 साल, 50 साल, 30 साल, जितना उसको आयुष्य को जीना होता है वह जन्म के समय तय हो जाता है। मृत्यु जन्म के साथ ही तय होती है, बिना मृत्यु के जन्म होता ही नहीं है। जब हमारी आत्मा एक जगह से दूसरे शरीर को धारण करनी होती है, और जैसा गीता में कहा गया है कि जब हमारे कपड़े फट जाते हैं तो फटे हुए कपड़ों को हम फेंक देते हैं, उसी तरीके से ये आत्मा आयुष्य कर्म के अधीन ये शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो नए शरीर के अंदर जन्म लेती है। लेकिन नए शरीर के अंदर जाने से पहले उसका रिजर्वेशन होना जरूरी है। ये आत्मा फला की माँ की कोख में जन्मेगी और फला जगह जन्मेगी, फला समय में जन्मेगी। वो एक क्षण भी आगे पीछे नहीं होता है।